कि आप जानते हैं कल थोड़ी सी अपराइज के बाद में आज मार्केट क्या हुई, डाउनफॉल की तरफ गई है। सिर्फ स्मॉल कैप थोड़ा सा दिखाया, देख लेते हैं। एक सीन में निफ्टी आपका 123 पॉइंट गिरा है एंड स्मॉल कैप आपका 453 पॉइंट गिरा है। वही निफ्टी बैंक आपका 195 पॉइंट गिरा है, निफ्टी आईटी 178 पॉइंट गिरा है एंड स्मॉल कैप आपका 105 पॉइंट अप हुआ है। वहीं आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज 848 करोड़ की बाय करी है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 682 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये है आज का मोटा मोटा सीन। एंड उसके बाद में क्यूरीज में बड़ी मासूम सी क्यूरीज आ जाती हैं, उनको भी कवर कर देते हैं। सबसे पहला तो क्या है, सेंट पॉल जी वही आपको पता ही है, कुछ ना कुछ सवाल दाग ही देते हैं। आप बोले अंकल जी आज मार्केट फिर गिर गई है। मार्केट गिरने का सवाल यही है कि वो तो अपराइज चलता रहेगा। और आपको एक बात बता दूं, या सिंपल सी भाषा में मैं इसका जवाब दे देता हूं। मार्केट का किस पे चलती है, भाव के ऊपर चलती है। आपको पता है, तो भाव रोज एक सा नहीं रहेगा। कभी भाव किसी चीज का गिरेगा, कभी भाव किसी चीज का अप होगा। अगर आपको इसको और डिटेल से समझना है तो आप क्या करिए, चाहे आप मेटल्स के सेक्टर को देखिए, अनाज के सेक्टर को देखिए, किसी भी सेक्टर को देखिए आप, तो आपको डेली भाव अप डाउन करता रहेगा। वही सेम हाल मार्केट का है। लेकिन उसके भाव में और इसके भाव में फर्क इतना ही है कि आपकी मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अल्टीमेटली उसको ऊपर ही जानी है। और आपने जो बताया गया है उस प्रॉफिट को आप देखेंगे जिस कैप में, जिस इंडाइसेस में जो आपको एवरेज एक बताया गया है वो आपको दिखेगा आज नहीं तो 2 साल 4 साल के बाद में। इसीलिए बताया जाता है आप ट्रेडर नहीं है, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि जितने भी सवाल आपके मन में उठते हैं वो मैं तकरीबन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और उस पर तकरीबन मेरे वीडियोस बने हुए हैं। आप लोग उनको सब्जेक्ट वाइज देखें। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तब आप पर्टिकुलर वीडियो पर, जहां पर आपके शंका का समाधान नहीं होता है, फिर आप करें। तकरीबन आपकी शंका के समाधान के वीडियोस आपके बनते रहते हैं और बने हुए हैं, आप उनको देखें, लाभान्वित हों। अगर फिर भी संशय आता है तो पर्टिकुलर वीडियो पर कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। लेकिन वही जो आपका खुद का संशय है पर्टिकुलर वीडियो से, वो आपका डाउट अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आपको पक्का उसका समाधान करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज के सब्जेक्ट पर देखते हैं। स्मॉल कैप स्ट्रेस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, बड़े दिनों का इंतजार था और काफी इस पर हो हल्ला मचा था। काफी सारा इसकी वजह से उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिला है। उतार ही देखने को मिला, चढ़ाव तो नहीं कह सकते हैं, खास करके स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, मैं एक बात आपको आगे बढ़ने से पहले, इसका एनालिसिस तो मैं कर ही दे रहा हूं, एक बात बताना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो में कभी भी सारे के सारे स्मॉल कैप पे डिपेंड ना हो। आज मैं आता हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर में देखते हैं कि कुछ टॉप के फंडों का और कुछ आपके लोअर के फंडों का क्या हाल रहा है वो देख लेते हैं। निपॉन इंडिया का, जैसा कि आप जानते हैं, 2023 का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, सेकंड नंबर का क्वांट का फंड रहा है, उसको देख लेते हैं। लेकिन इन द सेंस टॉप परफॉर्मिंग या सेकंड का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका कोई भी ना तो प्रमोशन है, ना ही कोई ये है, ना ही इसकी कोई गारंटी है कि आगे भी इस टाइप का रिटर्न देगा। आपको पता ही है, ये एक दूसरे को फ्लिप करते रहते हैं। फंड मैनेजर ने अपना दांव लगाया हुआ है, कौन सा जाएगा। सब कैटेगरी के 1-2% अप डाउन करके ये लोग रिटर्न देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आगे ये देंगे नहीं देंगे वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि कौन सा इंडाइसेस कैसा परफॉर्म करती है, वो भविष्य के गर्त में है। तो इसको आप लोग मतलब ऐसा ना ले। जो आज का सीन है मैं उसको कर रहा हूं। देखिए, निपॉन इंडिया का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है फिर आप लोग होने लगोगे बोर, ठीक है ना, और मैटर इतना ज्यादा रहता है कि वो खत्म होता नहीं है, फिर उसके बाद में आपको समझाना तो पड़ता ही है, तो उसकी वजह मैं नहीं चाहता हूं आप बोर। निपॉन इंडिया का जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ है उसका 50% अगर उनको बेचना पड़े, आपको पता है सेबी ने मतलब जो है ये रूल आउट किया था। चलिए आगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। 50% उनको सेल करने के लिए 27 दिन लगेगा, 25% सेल करने के लिए उनको 13 डेज लगेगा। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड को अगर 50% की
उनमें रिडेम्पशन के एक टाइम पर प्रेशर आ जाता है तो उनको सेल करने में 22 दिन लगेगा और उनको 25% सेल करने में उनको 11 दिन लगेगा। ये दो मैंने ले लिया, अपर श्रेणी के फंड ले लिया जो उन्होंने बेटर परफॉर्म किया था। उसके बाद में छोटे श्रेणी के फंड आपका एडलवाइस है, एबीएसएल है, आदित्य बिरला जो है सन लाइफ फंड है एंड सुंदरम का स्मॉल कैप फंड है। इनका अगर आप देखिए तो 50% सेल करने के लिए क्रमशः इनका 3 दिन, 10 दिन, 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। एडलवाइस का आपका 3 दिन लगेगा एंड वहीं आपका आदित्य बिरला सन लाइफ का 10 दिन का लगेगा एंड आपका सुंदरम का 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, इससे आपको मोटा मोटी अंदाजा हो गया होगा कि जब अगर पैनिक कभी इन केस किसी सीनियो में फैलेगी तो कम से कम ये फंड्स का इतना दिन लग जाएगा उनको बेचने में। अब आपको क्रम वाइज में 3-4 मुद्दों पर इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है, मैं आता हूं कैसे अच्छा हुआ है, ये इन्वेस्टर्स को इस मामले में क्यों आना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बिल्कुल चलते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 5 टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है, या टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी है दोस्तों कि आपको जब आप पैसा मांगते हैं तो क्या इन्वेस्टर्स के हित में यह है कि उसको कितने दिन में उसका पैसा मिल जाएगा, क्या वो एमसीज वो पैसा दे पाएंगी। इसकी वजह से, इन्वेस्टर्स के हित की वजह से जब आप अपना पैसा मांगते हैं तो वो कितने दिन में आपका पैसा दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस समय क्या होता है, तुरंत लोअर सर्किट लगनी शुरू हो जाएगी, खरीदार उसके नहीं मिलते हैं क्योंकि आपके वो बहुत ही छोटी कंपनियों के शेयर हैं। तो इसकी वजह से बनस्पति, बड़ी कंपनियों के बनस्पति छोटे कंपनी के शेयरों को बेचना फंड मैनेजर के मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसका स्ट्रेस टेस्ट कराया है। अभी चेक क्या हुआ इसमें, चेक इसमें यही हुआ है कि भाई आप क्या क्या स्टेप्स अपनाएंगे, आप इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे देंगे, आप उनको हम अश्योर कैसे करें एज सेबी एज एमएफआई कि आपको इतने दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हुई हैं, इसमें टेस्ट हुई हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में और इसमें क्या क्या चेक हुआ है, इसमें सबसे पहला चेक हुआ सेलिंग की स्पीड क्या रही है, ठीक है ना। आप कितनी तेजी से आप बेच रहे हो, जिस प्रकार से एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, आपने देखा होगा कई सारा उसमें टीवी वगैरह में चलता है, डिमॉन्स्ट्रेशन चलता है, उस टाइप से सेलिंग की स्पीड का हुआ कि आपने जो जो शेयर्स रखे हुए हैं उनको आप किस स्पीड से जो बेच पा रहे हो। अगर खरीदार नहीं मिल रहे फिर आप क्या स्टेप्स ले रहे हो, या आपने क्या क्या स्टेप लिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अब वो उसकी चर्निंग करेंगे, वो उसमें अब आप वो उसको बोलेंगे सेबी को कि भाई मेरे को ये दिक्कत आई है। आगे क्या हुआ, आपके जैसे मान लिया आपने सेल कर दिया तो आपने कितना सेल किया, 50% या 25% ही सेल किया। 50% या 25% आपने सेल किया है तो आपके पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो उनके पोर्टफोलियो पर इंपैक्ट पड़ रहा है वही इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें भी चेक हुई हैं। उसके बाद में क्यों किया गया भाई, आखिर में ये क्यों किया गया, ये किया इसलिए गया क्या फंड हाउस इन्वेस्टर्स का पैसा टाइम से दे पाएंगी, क्या आम इन्वेस्टर्स का पैसा, आम निवेशकों का पैसा सुरक्षित है फंड हाउस के पास। तो ये सारी चीजें भी टेस्ट हुई हैं। अगला सवाल ये उठता है कि आखिर में इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है इन्वेस्टर्स को सुनिश्चित करना कि यस, आपको इन्वेस्टर्स को ये करना कि भाई आप सुरक्षित हैं, आप ये स्टेप्स लें, ठीक है ना। फंड मैनेजर उसके लिए तैयार रहे, ठीक है ना, फंड मैनेजर उसके लिए तैयार रहे। और तीसरा जो मकसद था ना, सबसे बड़ा जो मकसद था, आपको यथास्थिति से अवगत कराना कि इस प्रकार की स्थिति आगे आ सकती है, आपको मानसिक रूप से तैयार करना। बात समझ गए। तो इस स्ट्रेस टेस्ट का मानसिक जो ये था वो ये था। तो ये एक सवाल मन में आता है, क्या इससे, इस स्ट्रेस टेस्ट से मार्केट का स्ट्रेस दूर होगा, आम इन्वेस्टर्स का स्ट्रेस दूर होगा। जाहिर सी बात है जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखा है, वो तो इसी 2-4 दिन में प्रेशर में आ गए हैं। उनको ऐसे ही भय लग गया है, जो ये देख करके आए थे, अरे यार स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इतना दे रहा है, मेरा इतना हो जाए, जो कैलकुलेशन करके दिमाग में आए हुए हैं ना, उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो रही है।
मैंने पहले बताया हुआ था, आप दिमाग में कैलकुलेशन करके मत आइए, आप दिमाग में विजन लेकर के आइए, एक दिमाग में दृष्टिकोण लेकर के आइए, एक दिमाग में गोल लेकर के आइए और अपने हर गोल के मुताबिक तब आप जाकर के इन्वेस्ट करिए। ये बात मैंने तकरीबन वीडियोज में आपको बड़े अच्छे से समझाया है। आज वही चीजें आपके सामने देखी आ रही हैं, लेकिन क्या है, जब तक आपको डेमो नहीं मिलता है, जब तक आप उस चीज को खुद नहीं झेलते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आता है। अब आप देखिएगा, मेरे द्वारा बताई गई बातों में आपको अभी इंटरेस्ट भी आएगा, आप बात को समझेंगे भी और आपकी समझ थोड़ी सी बढ़ेगी। अगला, भाई स्मॉल कैप पर ही ये टेस्ट क्यों किया गया, ये भी सवाल उठता है। देखिए, मैं कई सारे सवालों को सोच करके, तैयार करके, एनालिसिस करके फिर आपको उसके बाद में परोसता हूं। ऐसा नहीं है और इसमें काफी सारी मेहनत लगती है। अब स्मॉल कैप पर ही क्यों किया गया, देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि इक्विटी जो है वो कोई भी इक्विटी है, चाहे लार्ज कैप की, चाहे मिड कैप की, चाहे वो स्मॉल कैप की, इवन डेप्ट भी मान लो, कोई भी चीज जोखिम के बिना नहीं है। बार बार आपको ये चीज आती है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, अपने रिसर्च कर लें, इन्वेस्टमेंट से पहले आता है, आपको आगाह किया जाता है। तो इन चीजों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, अब आप भी जानते हो कि सबसे ज्यादा जो ये स्मॉल कैप के शेयर्स होते हैं, इनका कोई खरीदार उद्धार नहीं मिलता। मैंने कल ही बताया था कि जो फ्री फ्लोट होता है ना, वो फ्री फ्लोट जितनी तेजी से स्मॉल कैप में आने पर, मतलब जो है सेलिंग पर दिखता है ना उसका असर, उतना ही फ्री फ्लोट दिखता है किस पर, जब ऊपर की तरफ जाता है, बड़ी जल्दी अप्राइज होता है। और आपको एक बात बताऊं कि स्मॉल कैप में साल 2 साल से इतना ज्यादा इनफ्लो आ गया था कि कई सारे एमसीज को, आप भी जानते हैं कि उनको अपने फंड्स पर क्या लगाना पड़ा, रोक लगानी पड़ी कि भाई मेरे, अब आप इतना ही पैसा डाल सकते हो, आप लमसम नहीं कर सकते हो, एसआईपी में इतनी आपकी लिमिट है, ये है, ये है। पहले आपके निप्पॉन ने एसबीआई स्मॉल कैप ने लगाया, निप्पॉन ने लगाया, टाटा ने लगाया, फिर कोटक ने लगाया, कई सारे और भी। तो इस टाइप से जब वो एक टाइप की बाढ़ आ जाती है तो उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। बात मेरी समझ रहे हो? तो अब ये समझ ऐसी है कि इसको फिर देखो, आपको एक बात बताऊं, अब जब आम इन्वेस्टर जो है क्या करता है, भेड़ की चाल में चल देता है। भेड़ की चाल में चल दिया है तो टाइप का जैसे बादल फटता है ना, उसी टाइप से फंड वालों ने सोच लिया और सेबी ने सोच लिया कि जैसे बादल फटने के बाद में आता है तो उसको फिर समेटोगे कैसे यार। अब उसी प्रकार से क्या होगा, लाओ लाओ मेरा दे दो, मेरा दे दो, मेरा दे दो, तो आप दोगे कैसे। तो इस वजह से स्मॉल कैप का टेस्ट हुआ है। तो स्ट्रेस टेस्ट के ये आपके नतीजे रहे हैं, ये आपका मकसद और एम रहा है, ये आपकी कई सारी आपके जो बोल सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहे हैं, आपके डाउट को क्लियर करने की मैंने कोशिश किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि मेहनत लगती है यार, मेहनत को रिवार्ड करना आपके हाथ में है। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब